अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल मीन्स हीट, एक्सपेंशन यानी फैलना, फैलाव। किसी भी सब्सटेंस में हीट करने से अगर वो फैले यानी बड़ा हो, लंबा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। चले डेफिनेशन की तरफ। द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करें और वो अपनी साइज को इंक्रीज करे यानी अपनी साइज को बढ़ाए, लंबा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। अगर हम यहाँ पर कुछ मटेरियल लें जैसे कि लोहा, अगर लोहे को गर्म करके अगर उसे पीटा जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज, यानी उसकी साइज जो है वो बड़ी होती जाएगी, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन। The most solid material expand on heating and sequence on cooling because on heating the kinetic energy of their molecules increase, therefore change take place in shape, area and volume of substance which with the change temperature. This is called thermal expansion। यानी कि सॉलिड का कोई भी मटेरियल अगर एक्सपेंड होता हो, अगर हम उसे हीट करें, अगर हम सॉलिड मटेरियल यानी कि लोहा या उसके अलावा सिल्वर या स्टील कोई भी मटेरियल ले और उसे हम हीटअप करें, उसे गरमार दें, तो उसकी साइज़ क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। साइज़ उसकी इंक्रीज़ इसलिए होगी कि अगर हम उसे हीट एनर्जी दें तो एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो उस सॉलिड में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगी? उनके मालिक्यूल जो सॉलिड के मालिक्यूल हैं उनमें वाइब्रेट पैदा करेगी। वाइब्रेट करने से उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से उनकी शेप और एरिया या उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका एरिया जो क्या है वो बढ़ जाएगा, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन। चलते हैं मज़ीद एग्जांपल की तरफ और डिस्कस करते हैं। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एक्सपेंशन यानी फैलना और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? यानी सिकुड़ना। अब इनकी स्टेटमेंट जो है वो हमें क्या समझाती हैं कि when substance expand or contract the particle stay the same size। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो अगर एक्सपेंड यानी फैलता है या कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है, वो सिकुड़े या कॉन्ट्रैक्ट यानी एक्सपेंड हो, लेकिन उनके पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी। जो उसकी साइज़ पहले थी फिर भी उसकी साइज़ वही होगी। दूसरी स्टेटमेंट है वन ऑफ द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंजेस। यानी कि उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है, उनके बीच का जो स्पेस है वो चेंज हो जाएगा। अब आप इन पार्टिकल्स की तरफ ध्यान दें। देखो पहले जो पार्टिकल है नीचे लिखा हुआ है कोल्ड, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे क्या किया? हीट किया। हीटअप करने से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप देखें बढ़ गया है, ठीक है, इनके जो बीच का स्पेस है वो बढ़ गया है। बढ़ने से ही क्या हो गया है? इसमें एक्सपेंशन पैदा हो गई है, ठीक है। अब जो ये मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, सिल्वर है
ठीक है, स्टील है या लोहा है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है, बढ़ गया। चलें दूसरी जो स्टेटमेंट है उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द particles in the solid vibrate more when it's heated, thus take up more room expansion। यानी कि जो इनके पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट के एब्जॉर्ब करने से इनमें जो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से इनमें क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी। सिमिलर टू लिक्विड एंड गैसेस व्हेन हीटेड, उसी तरह जैसे सॉलिड में एक्सपेंशन हो रही है, उसी तरह अगर लिक्विड और गैसेस भी लें तो क्या होगा, उनमें भी एक्सपेंशन सेम ही होगी। ठीक है, जो एक्सपेंशन है उसके कुछ टाइप हैं, चलें डिस्कस करते हैं आगे। अब जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड its molecule vibrate more energetically against the action of intermolecular force, producing greater displacement since the area distance among the molecular increase, the size of the solid increases। अब इसका मतलब क्या है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड है उनके मॉलिक्यूल्स एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और उनके जो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, उनमें जो सॉलिड है उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी, यानी वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलें मज़ीद इनके एग्जांपल्स हैं उन पर डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है इसका, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन समर, यानी कि रेलवे ट्रैक जो है उनमें एक्सपेंशन होना, उनका बढ़ जाना। वो कैसे, चले पिक्चर के ऊपर अब आप थोड़ा गौर से देखें कि इनके बीच में ये देखो आपको कुछ गैप नजर आएगा। ठीक है, ये गैप जो है वो एक्सपेंड हुआ तभी हुआ है। ठीक है, ये गैप जो है यहाँ पर इसलिए आया है कि जो समर वेकेशन चल रही थी, ठीक है, समर चल रहा था, ठीक है, गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में लोहा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को, और हीट को एब्जॉर्ब करने से इनके जो मॉलिक्यूल है वो फास्टर हो जाते हैं। ठीक है, फास्टर होने से उनके जो बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, इसलिए ये गैप्स पैदा हो जाते हैं। फिर जो है इनके गैप जो है वो तब मुकम्मल होंगे जब जो है सर्दी का मौसम आएगा, विंटर का मौसम आएगा, तब इनके गैप जो है वो फिर से क्या हो जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे। वो इसलिए कि जो सर्दी का मौसम है उनमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो अपनी हीट एनर्जी जो उनके अंदर होती है उसको क्या करते हैं, लॉसेस कर देते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने से उनका बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, और इनमें जो मॉलिक्यूल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसलिए इनका जो गैप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स इन समर, यानी कि गर्मियों के मौसम में इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, वो भी क्या हो, एक्सपेंशन हो जाती है, उनमें भी एक्सपेंशन हो जाती है, वो भी एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो समर वेकेशन में यानी कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जो वायर्स हैं वो इलास्टिक हो जाती हैं। ठीक है, नीचे लटकना शुरू हो जाती हैं। वो किस लिए कि उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने से उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है और इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है एग्जांपल वो ये है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिज इन समर। अब गर्मियों के मौसम में ब्रिज जो है वो भी उनमें भी एक्सपेंशन होती है। ठीक है, वो भी बढ़ जाते हैं और उनमें छोटे छोटे गैप्स पैदा हो जाते हैं। तो
ये है एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के कितने टाइप है मज़ीद डिस्कस करते हैं, चलें।